अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खोलिए बन्ना साहब, खोलिए इसे और देख लीजिए अपनी आंखों से इस रपट का सच। अबीर बेटा, ये सही वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। क्या जरूरत है इस वक्त ये जांच करवाने की? नहीं महाकुम, इस लड़की का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ बन्ना साहब, बताइए ना क्या है इस रपट में। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, हम भी यही जानना चाहते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब समझ में आता है? इसका मतलब यह होता है कि तुमने जो कहा था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है वो नहीं है, और यह रिपोर्ट सीधा अभी हॉस्पिटल से आई, एक सील्ड एनवेलप में। तो गलत हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें कोई ब्लड कैंसर की बीमारी नहीं है। तुमने जानबूझ के यह सब किया क्योंकि तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। ये कैसे हो गया त्रिशाला? इस लड़की को तो कैंसर है, हमने खुद रिपोर्ट्स देखी है। विधि की रिपोर्ट्स हमने बदल दी हैं। दरअसल हमने अबीर को फोन पे हॉस्पिटल में बात करते हुए सुन लिया था। कह रहा था कि विधि को मैं कैंसर टेस्ट के लिए लेकर आऊंगा हॉस्पिटल में। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वो जो रिपोर्ट्स लेकर लड़का आता है ना, उसको थोड़े से पैसे दिए, रिपोर्ट्स बदल गए। लेकिन अब दादू साहब के पास जाके हम उन्हें ये रिपोर्ट दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये लड़की कितनी गिरी हुई है और इसकी सच्चाई क्या है। उन्हें बता देंगे कि तुमने ये जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया, और फिर वो खुद इस लड़की को हवेली से बाहर निकाल। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने ये रपट बदल दी है। अबीर, अबीर कहाँ जा रहे हैं? ये रिपोर्ट आप बाबा हुकुम को दिखाएंगे? क्यों, क्या जरूरत है इसकी? हुकुम, आप ऐसे कैसे कह सकती है हमें रुकने के लिए? क्यों मना कर दिया हमें ये रिपोर्ट दिखाने के लिए दादू साहब को? दादू साहब को विधि का सच जानना बहुत जरूरी है महाहुकुम। आप खुद सोचिए, हम कैसे शांत रह सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो विधि, वो लड़की इस घर में सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आई है, और वो हमारे और त्रिशाला के रिश्ते को खत्म कर रही है। आप खुद सोचिए महाहुकुम, त्रिशाला को कितना बुरा लग रहा होगा। अपने पूरे परिवार के सामने तो कह दिया कि त्रिशाला इस घर में नहीं रह रही है। जब दादू साहब को पता चलेगा कि त्रिशाला इस हवेली में रह रही है, हम दादू साहब और त्रिशाला दोनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं दादू साहब को सब कुछ बताने के लिए, और वो लड़की विधि इस हवेली से बाहर निकलेगी बस। ठीक है, आप सब कुछ बताना चाहते हैं ना बाबा हुकुम को, बता दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, हम रोज चेकअप करते हैं उनका,
कई दिनों से हम देख रहे हैं उनका बीपी बहुत हाई है अबीर। क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने आपकी शादी की वजह से? गांव वालों का घर आ जाना, उस सरपंच का हमारे पूरे परिवार को धमकाना, साथ साथ आपकी जान भी खतरे में थी। इस सब की वजह से बाबा हुकुम की सेहत पे कितना बुरा असर है, कभी सोचा है आपने? अब जाके उनका बीपी नॉर्मल हुआ है, जब आपने विधि को अपनी पत्नी मान ली। अब आप जाके दोबारा ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे, क्या हाल होगा उनका अबीर? सोचा है कभी आपने उनके बारे में? बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा अपनी माँ हुकुम का कहा माना है, हमेशा हम पे विश्वास किया है। आज एक बार फिर से कर लीजिए, हमारा यकीन मानिए, कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, और ज्यादा दिनों तक आपको ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। करेंगे अपनी माँ पे विश्वास? आप बहुत अच्छे से जानती है माँ को कि मैं आपका कहा कभी नहीं टाल सकते। ये विधि का जो भी है ना, प्लीज सब खत्म कीजिए। हमने कहा ना आपसे, हम सब संभाल लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, आप आराम से जाइए। थैंक यू। अच्छा हुआ ये रिपोर्ट्स बाबा हुकुम के हाथ नहीं लगी। सुनो जी। यहाँ आओ। वो लड़की विधि है ना, उसे हमारे पास लेके आओ। जी, वो तो पोटली लेके निकल गए। क्या? कब? कहाँ गई? अब भाई साहब, बसें कहाँ से चलती हैं? जी, वहाँ से। खमा गणी। जी धन्यवाद। मैं दादू साहब को दिया वचन तोड़ रही हूँ अम्बे माँ, पर क्या करूँ? उनकी तबीयत और इस परिवार की खुशी के लिए हमारे को ये करना होगा। विधि, विधि प्लीज रुक जाइए। विधि रुकिए, कहाँ जा रही हो बेटा? डॉक्टर हुकुम, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। इस घर में हमारा रहने का कोई मतलब नहीं। त्रिशाला, बन्नीसा और उनकी मासा कैसे भी करके हमेशा हमें गलत साबित करेंगे। मैं जानूं कि वो जो रपट थी वो उन्होंने बदली है। हम ऐसे नहीं रह सकते। हमने बहुत कोशिश की। हम जानते हैं कि मनीषा मारी से इतनी नफरत क्यों करती है। मैं उनके और बन्नासा के बीच आई, समझती हूँ, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, हम अपने गांव ना जाएंगे। वहां गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी माई को लेके किसी दूसरे गांव चले जाएंगे, ताकि जो हमारा बचा वक्त है हम अपनी माई के साथ गुजारे। बस इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, इतनी चीजों से गुजर चुकी हो तुम। तुम्हारा दर्द हमें दिखाई देता है, लेकिन बेटा अगर हमें कुछ भी मानती हो तो हमारे लिए रुक जाओ। पर हमारी माई अकेली है, और अगर हमारे पास बस गिनती के दिन बाकी हैं तो हम अपनी माई के लिए कुछ करना चाहते हैं। पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि अगर हमें कुछ हो गया तो उन पे कभी कोई समस्या ना आए। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है विधि। हम भी एक माँ हैं, लेकिन क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं, आपको आज एक सच बताना चाहते हैं। ये बीमारी जो आपको है ना बेटा, वो सिर्फ मरीज को नहीं मारती, साथ साथ उनके आसपास जितने चाहने वाले हैं ना, उनको भी मार देती है। क्या तुम इतनी दर्दनाक जिंदगी चाहती हो अपनी माँ के लिए, कि वो तिल तिल करके तुम्हें मरते हुए देखे? हर रोज मरेगी तुम्हारी माँ तुम्हारी ये हालत देख के। इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा, यही रुक जाओ हमारे पास। तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है ना? हम वचन देते हैं तुम्हें, जिंदगी भर तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। बस बदले में हमसे एक वादा कर दो, वचन दो हमें कि तुम इस घर को, इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्लीज विधि, प्लीज। अगर आप हमारी माई का इतना ख्याल रखेंगी तो हम भी एक वचन देते हैं, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
हमें पता है कि बदले में हमें बनीसा और बनासा की सिर्फ नफरत मिलेगी, लेकिन हम झेल लेंगे। हमारे बाबा कहा करते थे कि जिंदगी जियो तो खुल के जियो। अब हम भी वही कोशिश करेंगे और हम अपना वचन निभाएंगे। थैंक यू बेटा। शुक्र है ये विधि झांसे में आ गई। अब हमारा प्लान काम करेगा। दादू साहब, आपने बारी को बुलाया? हाँ बहू, सिर्फ थारे को ही नहीं, अबीर बन्ना को ही बुलाया है। कटे रह गया वो? हम आए दादा साहब, हम भी आ गए। अबीर बन्ना, राम सिंह ने मारे को बताया कि कैसे बहू ने थारे को सांप से बचाया है। वैसे ही जैसे भानु जी आदिनाथ भाई साहब को बचाया करती थी। बड़े भाग्यशाली है अबीर बन्ना। वैसे थारे को हमने एक तजुर्बा, एक प्रयोग करने के लिए बुलाया है, जिससे पता चल जाएगा कि हमारी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे के ऊपर कौन भारी पड़ेगा। बहू, अपना पैर देखो, दूसरी उंगली पहली उंगली से बड़ी है क्या? हाँ। हाँ दादू साहब, दूसरी वाली उंगली पहली वाली से बड़ी है। इस शादी में तो बहू की ही चलने वाली है। बहू थारे ऊपर भारी पड़ेगी, बच के रहना। हावी तो पहले ही हो चुकी है हम पे। वो भी दो बार धोखे से शादी करके ना। अब कुछ कहा आपने? नहीं दादू साहब, इनका कहने का मतलब है कि इन्हें कोई समस्या नहीं कि मारी चले शादी में। हमने ऐसा कहा? कुछ भी फालतू बकवास कर रही है। तो क्या कहा आपने? हाँ बनासा, बताइए ना, क्या कहा आपने? हमने जो भी कहा दादू साहब वो छोड़िए। हाँ, हम खुश हैं, उनकी चलेगी, चल रही है। अबीर बन्ना, जैसे आप कह रहे हैं उससे तो लगता है कि बहू अभी सही आपके ऊपर हावी हो गई है। अरे रुकिए तो, इधर आइए, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए, ये पीजिए। क्यों पिए हम? क्या है ये? इसे डिटॉक्स जूस कहते हैं। इससे ना बॉडी में जितना भी जहर होता है वो सारा का सारा निकल जाता है। इसलिए आपको इसको पीने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप पता नहीं तो धतूरा खा के आए हैं या दूसरा कोई नशा करके आए हैं। हम क्यों नशा करने लगे? ऑब्वियसली आपने नशा किया हुआ है, वरना आप अबीर साहब को क्यों रोकती बाबा हुकुम को सब कुछ सच बताने से? हाँ मम्मी साहब, एक तो ना ही केवल आपने अबीर को रोका, आपने उस विधि को भी रोक लिया। जा रही थी ना वो अच्छा खासा, क्या जरूरत थी उसे रोकने की मम्मी साहब? आपने 100% कोई नशा किया हुआ है और इस नशे को ना हम ही उतारेंगे। लीजिए, कीजिए इसे। स्टॉप इट, बंद कीजिए ये नाटक। हो क्या गया है आप लोगों को? कुछ भी याद रहता है? दिमाग खराब तो आप दोनों का हुआ है। कुछ भूल नहीं रहे आप दोनों कि हम उस लड़की विधि को इस घर में लाए क्यों थे? कुंडली दोष की वजह से। वो कुंडली दोष जो इतना शक्तिशाली है कि जब भी हमने अबीर और त्रिशाला की शादी करवाने की कोशिश की, क्या हासिल हुआ हमें? नाकामयाबी। की थी ना हमने कोशिश, करवा पाए हम आप दोनों की शादी? नहीं ना, क्योंकि जब तक हम बलि नहीं देते ये दोष मिटेगा नहीं। आप ये जानती ही नहीं कि बलि देने के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं। बस यही सब कुछ सोच के तो हमने उस विधि को इस घर में रोक लिया। जब तक वो विधि मरेगी नहीं, तब तक अबीर और त्रिशाला की शादी नहीं हो पाएगी। त्रिशाला बेटा, आप तो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा समझदार हैं।
इसलिए आप अच्छी तरह से ये समझ सकती हैं कि उस विधि का इस घर में रहना कितना जरूरी है ना बेटा? आप उससे अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, बुरा बर्ताव कीजिए, लेकिन यहां इस घर में रखकर। और आप समधन सा, ये जूस जो आप हमारे लिए लाई है ना, इसे साइड में रखिए, हम कुछ देते हैं आपको। ये लीजिए, बादाम खाया कीजिए ताकि आपकी याददाश्त ताजा रहे और आपको ये याद रहे कि हमने प्लान क्या बनाया है। अरे हमारी बीपी की दवाई लेने का समय हो गया है, देखना वहां कहीं रखी होगी, लाना। जी दादू साहब। हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तुम जाओ वहां दादू साहब के साथ बैठो, हम जाके दवाई लेके आ रहे हैं। और वैसे भी और तुम्हारे साथ बैठ के हम नाटक नहीं करना चाहते खुश होने का। हम भी दादू साहब के सामने ना झूठी खुशी नहीं दिखा सकते, इसलिए आप जाके बैठिए, हम दवाई लाते हैं। हम कह रहे हैं आप जाके बैठिए। आप जाके बैठिए। अरे ये हो गया तू मैं आपका। अरे दोनों कटे रह गए, क्या खुसर खुसर कर रहे हो? दादू साहब कुछ नहीं, बस वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहे थे, अभी हम लेके आ रहे हैं। हाँ तुम पानी लो, वहां से जाके वो बॉक्स लेके आ रहे हैं। जैसे चंदा चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ, जैसे बरखा बादल साथ साथ, जैसे धड़कन सांसें साथ साथ। त्रिशाला, आप कुछ खाएंगी? नहीं, मन नहीं है, थैंक्स। हाँ, होगा भी कैसे, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है जो हुआ आपके साथ। उस गवार विधि को ना, मतलब अबीर बनना को छीनकर आपसे अच्छा नहीं किया, पर हमारे लिए तो आप ही हैं हमारी भाभी सा। कहाँ आपको अबीर बनना के कमरे में होना चाहिए था, कहाँ यहाँ आपके साथ ये सब कुछ। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप सही कर रही हैं, आपको पीछे नहीं हटना है, हक है आपका। कहाँ खो गए आप? पता नहीं क्यों हम इस दरवाजे की ओर खींचे चले जाते हैं। कुछ तो है इस दरवाजे के पीछे जो हमें बुला रहा है। वैसे ये तो हवेली का सबसे बड़ा कमरा है, आपको तो यही रहना चाहिए। हाँ, हक से। और वैसे भी गेस्ट रूम बहुत छोटा है। हाँ, यही रहेंगे हम, सबसे बड़े कमरे में, हक से। कैंची लेके आते हैं हम, वो धागा है उसे काटने के लिए, कैंची लेके आते हैं। अरे
क्या हुआ? कहाँ रह गए दोनों? दादू साहब कुछ नहीं, वो दवाई लेने गए थे आपकी। ये लीजिए। दादू साहब, ये बिजली को क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, वो वायरिंग खराब हो गई है। पुरानी हवेली है ना, ऐसे ही है, जलती बुझती रहती। आप करिए। दादू साहब, ये बुरी शक्ति यहाँ क्यों है? ये क्या हो रहा है अम्बे माँ? बुरी शक्ति? अम्बे माँ, कहीं किसी ने वो काला दरवाजा तो नहीं खोल दिया?